हेलो फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ और क्वेश्चन करा जाए यार कि नहीं। चलो करते हैं। तो क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू को नहीं उठाना है, यानी वैल्यू नहीं लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट था उसका यूज करके इसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर जाए। 1048 पहला क्वेश्चन है। 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में सारे मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म हैं 10 में। ठीक है जी। अब देखो यार, 48 और 42 मिल के कितना बनता है? 90। 23 और 67 मिल के 90 बनता है। तो यानी इसको और इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसको टर्म को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ, जैसे इसको मैं लिखूंगा अभी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं LHS वाला टर्म सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1045 को मैं ये लिख सकता हूँ 1090 माइनस 42, ये लिख सकता हूँ यार। ये 1023 को क्या लिख सकता हूँ, इंटू है बीच में, 1090 माइनस 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री 1067, मतलब दो बदल रहा हूँ, दो उसी तरह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना यार, क्योंकि कंजुगेट वाला एक को बदलो, एक को छोड़ दो उसी तरह। ठीक है, तो ये बताओ 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो इसको कॉट 42 डिग्री इंटू 1090 माइनस 61, यानी कॉट 67 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, यही होता है। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा हमने कि 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा इज 10 थीटा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज करा हमने। ठीक है, तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, दोनों उसको भी लिख लो। कॉट नहीं, दोनों तो मैं 10 ही यूज करा हूँ। ठीक है, कॉट यूज ही नहीं करा, 10 का ही एक होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? सॉरी, वो गलती हो गया। ठीक है जी, ओके, तो आगे चलते हैं। कॉट 42 को मैं 1/1042 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? बताओ यार, क्लियर है बात? समझ में आ रहा है क्या? इंटू 1/, इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या? 1067 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री, यही है क्वेश्चन हमारा। क्लियर है बात? क्या मैं इस, ये पूरा ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर में आता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, ऊपर अंश नीचे हर। तो क्या मैं इस 42 को इस 42 से काट सकता हूँ? पूरा होल टर्म काट रहा हूँ भाई, 10 मत काटना। 1042 इज कैंसिल विथ 1042, 1067 1067। अब जब सब कट जाएगा तो बताओ यार क्या बचेगा? 111 यानी 1 इक्वल टू RHS वाला टर्म। यही हमें दिखाना था, यही प्रूफ करना था यार। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है? ये समझ में आ गया है क्वेश्चन आपको? ठीक है, समझ में आया है क्या? बोलिए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया बात है। अगले क्वेश्चन देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ यार, अगला क्वेश्चन जो है, इसको यार सेल्फ ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो। नहीं बनता है तो फिर मैं बनाऊँगा ही यार, कि नहीं? तो वीडियो को रोक के आप पहले सॉल्व करो। ठीक है, अगर ठीक है तो वीडियो को रोका होगा तूने, अगर सॉल्व कर लिया होगा आपने, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है जी, इक्वल टू LHS वाला पार्ट, फिर से कहानी रिपीट करेंगे, सेम वही। क्लियर है बात? ओके, स्टार्ट करें? बताओ यार, स्टार्ट करे जाए? करते हैं स्टार्ट। देखो ध्यान से यार, इसमें 1278 ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या बनाता है? 90 डिग्री। कॉट 32 और कॉट 52 ये दोनों मिलकर 90 बनाएगा। तो यानी इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, देखते हैं ध्यान। तो कॉट 12 को इसी को बदल लूँ कि इसको बदलूँ? तुम्हारी मर्जी, इसको बदलो या इसको बदलो। चलो, इसमें तो पहले बदले थे पहले वाले क्वेश्चन, अब इसको बदलते हैं। तो मैं लिखता हूँ कॉट 12 डिग्री कॉट 38 डिग्री कॉट 52 को ये लिखता हूँ मैं कॉट 90 माइनस 38 डिग्री।
ये 52 को लिख सकते हैं कॉट 60 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉट 90 माइनस 12 डिग्री, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, बताओ। कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट का बताओ यार, कॉट 90 माइनस थीटा इज, तुम जानते होगे तो, यानी कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यार बताओ, 10 38 डिग्री कॉट 60 डिग्री कट, ठीक है। ओह सॉरी, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा ना, गलती हो यार, 10 थीटा, ठीक है। ये क्लियर है बात, मैं ब्लैक से लिख ले रहा हूँ कि क्लियर हो जाए, समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। 10 थीटा है ये, ठीक है, ध्यान देना यार, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, यानी कॉट 90 माइनस थीटा इज 10 थीटा, मुझसे गलती हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो ध्यान देना यार इस बात को, गलती यहाँ पे तुमसे भी हो सकता है, ठीक है यार, ओके। अब देखो यार, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 12 डिग्री इंटू कॉट 38 1/10 38, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू कॉट 60 का मान बता दोगे यार, कॉट 60 का मान क्या होता है, अगर तुम्हें याद होगा तो कॉट 60 का मान क्या होता है, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा डायरेक्ट यहाँ पे 1/√3 इंटू यहाँ पे 10 12 डिग्री। तो इस 10 से इस 10 को मैं कैंसिल आउट कर दूँगा, इस 10 38 से। अब ये समझ में आ रहा है ना बात, क्योंकि मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। 10 थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, ये तो होता है, याद है ना सबको, ये याद होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा इसका भी कॉन्सेप्ट तो इसका भी वीडियो जाके पीछे देखो यार, इसको भी समझा हैं हम, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से कैसे लिखा गया है इसको समझ में आ जाएगा। अब जब ये ऊपर सेम चीज़ है नीचे भी सेम चीज़ तो कट जाएगा ना, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यार, केवल 1/√3 बच रहा है, जो कि हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या, यही है हमारा क्वेश्चन। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को रोको और समझो यार, ट्राई करो अपने आप से, ठीक है, या वीडियो को बार बार देखो, समझ में आ जाएगा यार, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, प्रूव दैट 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री सब मल्टीप्लाई में अप टू 10 89 डिग्री इक्वल टू 1। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, ओके, मज़ा आएगा यार। क्लियर है बात, ओके, समझते हैं इसको। तो क्या मैं LHS वाले पार्ट को भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ 10 1 डिग्री को तो 10 1 डिग्री ही लिखेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 अप टू ऐसे, ठीक है। तो मैं कुछ टर्म लिखता हूँ, कुछ गायब करूँगा, 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री डॉट 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 10 44 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री 10 46 डिग्री डॉट 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 10 88 डिग्री 10 89 डिग्री, ठीक है। इस तरह से टर्म आएंगे, ये डॉट डॉट मतलब समझ रहे हो ना, इसके बीच में बहुत सारे टर्म हैं, ठीक है। इसमें टर्म की संख्या बता सकते हो कितना है, 1 से 89 तक जा रहे हैं, यानी 89 टर्म है, ठीक है, 89 टर्म, ओके। तो 10 1, अब देखो ध्यान से समझना यार, कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, समझना। 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री को मिला दे, 89 और 1 90 बनेगा। तो 90 वाले जितने जोड़े बनेंगे ना सबको बनाओ एक साथ, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या कि किसके साथ कौन जाएगा, क्लियर है।
अब बताओ टेन टू के साथ क्या आएगा यार, बताओ। टेन टू डिग्री तो 1088 डिग्री डॉट 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 इस तरह से बन से जाएगा। क्लियर बात, ये समझ में आ रहा है क्या भाई? बोला करो यार। इस तरह करते जाओगे तो क्या आएगा, एक जगह आएगा कि 10 तुम्हारा, अच्छा ये बताओ 1044 किसके साथ जाएगा? 1044 डिग्री 1046 के साथ जाएगा क्या? और 1045 वाला अकेले बचेगा क्या? बताओ यार, ऐसा कंडीशन आएगा एक जगह? नहीं, ध्यान से इसको समझना है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझना है, ठीक है? बड़ा ही ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो फिर उड़ जाएगा। तो एक बार और मैं समझता हूँ। 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 1044 डॉट डॉट। तो मैं क्या करता हूँ, 190 के साथ 1 किसके साथ है? 89 में जोड़ेंगे तभी तो 90 बनेगा, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ ही मिलेगा हमें। तो ठीक है, तो 1 डिग्री और 1089, 10 2 के साथ 88, 44 के साथ 46, मतलब 45 के साथ क्या पेयर लगेगा? क्योंकि 89 है तो कितने पेयर होंगे? 44 पेयर ही तो होंगे। 44 दूना 88, 44 44 पेयर होंगे, एक तो बचेगा ही, तो यानी बीच वाला मिडिल वाला टर्म बच जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ, आगे चलते हैं। 10 1 डिग्री, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 1090 माइनस 1 डिग्री, क्या मैं इसके लिख सकता हूँ? बताओ यार, सोच समझ के बोलना। 10 2 डिग्री 1090 माइनस 2 डिग्री डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ लास्ट में 45 बच जाएगा, 1045 डिग्री, ठीक है? अब इस तरह से सॉल्व आएंगे हर बार, ठीक है? मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, अब सॉल्व करता हूँ मैं इसको, ठीक है जी? तो 10 1, अब देखो यार यहाँ पे 10 1 डिग्री, यहाँ पे cot 1 डिग्री। क्लियर बात? दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 10 2 डिग्री cot 2 डिग्री, ठीक है? इसी तरह से मिलता हुआ यहाँ पे आएगा 1044 डिग्री cot 44 डिग्री इनटू 1045 डिग्री, ठीक है? ये क्लियर है बात, समझ में आ रहा है? मगर यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने यूज करा है, देखना ध्यान से, कि 1090, ओ सॉरी यार, मैं लिखते गया और भूल गया, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट ये यूज करा है, 1090 माइनस थीटा। तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या? या समझ में आ रहा है? ओके, तो वहीं पे यही कंसेप्ट है, मैं यूज कर रहा हूँ, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है? ये वाला कंसेप्ट। तो जब देखो, और एक और बात होता है यार, इसको क्या तुम समझते हो कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है? क्या ये बात पता है, समझ में आता है? तो इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज कर लूँगा मैं। तो जब देखो यार, 1 इंटू 1, ये 44 टाइम्स आएगा ना यार, और कॉट 45 का क्या होता है? 1045 का भी मान 1 होता है, टेबल का यूज का। तो 1 1 1 यानी ऑलवेज 1, ठीक है? सब वैल्यू ही 1 के बराबर आएगा। तो क्या मैं इसको RHS के बराबर बोल सकता हूँ? यही तुम्हें प्रूव करना था। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया था सबको। अब यहाँ पे क्या किया था मैं, 89 और 1 को पेयरिंग करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाया और उसको बस लिखा मैं उसको, ठीक है? ध्यान से देख लेना, ठीक है जी? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है। तो ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।